पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम। पादप और जंतुओं में पोषण न्यूट्रिशन एंड इन प्लांट एंड एनिमल। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक तत्व हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। खनिजों और विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिजों और विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। पोषण के तरीके ये दो प्रकार के होते हैं: स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। पोषण के तरीके ये दो प्रकार के होते हैं: स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसमें जीव प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहता है, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। पादपों में पोषण हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे माल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे माल हैं और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहाँ भोजन बनता है। कोशिका का रसोईघर क्लोरोप्लास्ट है। कोशिका का रसोईघर क्लोरोप्लास्ट है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है: 6 CO2 प्लस 12 H2O। 6 CO2 प्लस 12 H2O। सूरज की एनर्जी क्लोरोफिल C6H12O6 इसे बोलते हैं शुगर, प्लस वाटर 6 H2O प्लस ऑक्सीजन 6 O2। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्ती में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जिसे हरा वर्णक होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्ती में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जिसे हरा वर्णक कहते हैं होता है, इसमें ही होता है। विषमपोषी पोषण जिसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव से भोजन ग्रहण करता है,
पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव से भोजन ग्रहण करता है जिस विषमपोषी पोषण कहलाता है। हरित पादप और नील हरित शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषमपोषी प्रकार का अनुसरण करते हैं। हरित पादप और नील हरित शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषमपोषी प्रकार का अनुसरण करते हैं। इसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। मृतोपजीवी पोषण में जीव भोजन पर पाचक रसों का स्राव करते हैं, उसके बाद उसे यूज करते हैं। जिस पत्ता है, पत्ते पे पाचक रस का स्राव करेंगे और उसे यूज कर लेंगे। प्राणी संपोषक होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीके को अपनाते हैं। मृतोपजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी पोषण में जीव भोजन पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वह जीव जो किसी अन्य जीव मेजबान के अंदर या बाहर रहता है। परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वह जीव जो किसी अन्य जीव मेजबान के अंदर या बाहर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण प्लाज्मोडियम टिक आदि। जुए। प्राणी संपोषण के चरण। अंतःग्रहण भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। पाचन जटिल खाद्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ना। तीसरा है अवशोषण पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया। स्वांगीकरण पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग करना। उत्सर्जन अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। पाचन भोजन को ऐसे सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा ऊतक विकास और मरम्मत के लिए कर सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त होता है। वसा से वसी अम्ल। प्रोटीन से अमीनो एसिड। विटामिन और मिनरल शरीर में पाचन नहीं होता। विटामिन और मिनरल्स शरीर में पाचन नहीं होता। ये पहले से ही सूक्ष्म होते हैं, सरल होते हैं, अतः और विभाजन संभव नहीं होता। उदाहरण दूध में उपस्थित कैल्शियम। Ca। मानव पाचन तंत्र की संरचना।